तुमको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन ऐसे वेक्टर दे दिए जाए और कुछ भी ऐसा वर्ड लग जाए ना पैरेलल। देखो जब कुछ ना बोला जाए तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज आएगा, और जब भी कुछ भी बोल दिया ना उसने, लाइक डायरेक्शन रेशियो दे दिया या फिर परपेंडिकुलर बोल दिया या पैरेलल बोल दिया, तो तुमको ना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। याद रहेगा ये फॉर्मूला? ये है वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला। याद रहेगा ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन? फरहान? हाँ सर। यार सी बात है, ये पहला वाला है ए, दूसरा वाला है बी। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है तुमको, यहाँ पे ए की जगह पे हम लिख देंगे 2i प्लस जे प्लस के, फिर आ जाएगा तुम्हारा लामड़ा, फिर बी की बारी आ जाएगी, वो है 4i माइनस जे प्लस 2k। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या करेंगे? हाँ फरहान? लैम्बडा को अंदर में लिख देंगे। बिल्कुल नहीं, यही तो है तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन। हो गई? हाँ बस इतना ही है, ये आंसर है तुम्हारा। याद रहेगा? ये जो फॉर्मूला यूज किया वही तो है तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देखो क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। इस बार ना ना पैरेलल बोला है ना कोई कंडीशन बोला है, कुछ नहीं बोला है, कुछ भी बोला है। सिंपल से बस बोल दिया है कि वेक्टर इक्वेशन लाइन बताओ कौन वो है, और ए और बी दे दिया तुमको। राइट ना? क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? ए और बी दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। तो जब कोई ऐसा एक्स्ट्रा कंडीशन ना हो तो तुम क्या करो पता है क्या? फॉर्मूला जो रहेगा वेक्टर इक्वेशन का वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी माइनस है। समझ में आया क्या? और बस करना कुछ नहीं, तुमको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। याद रहेगा? हाँ फरहान? हाँ सर। तो चलो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए की जगह पे ए को लिख दो, वो हो जाएगा 3 प्लस 4j माइनस 7k। अगर कैस तुमको भी आवाज आ रही तो तुम मुझे बता सकते सर हो। लास्ट वाला जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन आ जाए, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पैरेलल बोल दे, डायरेक्शन रेशियो दे दे तुम लोगों को, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए ना, परपेंडिकुलर बोल दे, परपेंडिकुलर के लिए तो खैर अलग है, पर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बोल देवे ना वो, यानी कोई कंडीशन डाल दे आगे क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी। और अगर कोई कंडीशन ना हो, अगर कोई कंडीशन ना हो तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया? जैसे ये वाला ठीक देखो है। कितना सिंपल इक्वेशन है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं, कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, ए प्लस लामड़ा बी माइनस ए। और अच्छी बात क्या है पता है क्या? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कंडीशन वाले ही आते हैं। समझ रहे हो क्या? पर क्या है, तुमको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल ही दोनों ही सिचुएशन में बहुत सिंपल सा है। राइट ना? अब मैं क्या बोलता हूँ, जरा ये बी माइनस ए को ओरली सॉल्व करके बता सकते हो क्या आएगा? बी माइनस ए करके बताओ ओरली के क्या आएगा? कर सर सकते थ्री हो ना आई ओरली? हाँ 3i माइनस 5j माइनस 5j, वेरी गुड। आगे लास्ट 8k प्लस 8k। वेरी गुड 8k। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? साइमा, कैस, कुसुम? नहीं सर मेरे को नहीं समझा। अरे ये b माइनस ए किया, देखो जिन लोगों को नहीं समझा मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहले तुम b को लिखो, ये है तुम्हारा 3i प्लस 4j माइनस 7k। फिर यहाँ पे माइनस, ये माइनस है ना बीच का हार मान, ये वाला हाँ माइनस हाँ लिखा है यहाँ पर। तो उसके बाद ये बोलते ना, मैंने उल्टा लिख दिया सबसे पहले ना, ठीक है b है तो पहले b का लिखो। b का क्या है, 6i माइनस j प्लस के, फिर माइनस की निशानी, फिर a को लिखो। a क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 7k। अब क्या हुआ पता है क्या अरमान, ये जो माइनस है ना ये अंदर चला गया। ठीक है, फरहान ने क्या किया, जब उसने ओरली सॉल्व किया तो उसने वो दिमाग में करने की कोशिश की है, उसने माइनस को अंदर डाल दिया। और फिर उसने क्या किया, देखो ये 6i माइनस 3i, टोटल हाउ मेनी आई, पॉजिटिव 3i। फिर माइनस 3 1j माइनस 4j, हाउ मेनी j, माइनस 5j, एंड प्लस के प्लस 7k, हाउ मेनी के, 8k।
समझ में आया क्या अरमान, किसने कैसे हाँ किया? इस तरह सोचने का है। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। सर इक्वेशन ऑफ लाइन वाला ना वो हाँ, पर आर कौन सा इज वाला? इक्वल टू r इज इक्वल टू ए प्लस ए लामड़ा बी प्लस या लैम्बडा बी बी माइनस माइनस ए ए वाला? होगा ना सर? सोच समझ के बताओ, पर कंडीशन है यहाँ पर कुछ? ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रबल नहीं। तुमको दिख रहा है, अरे है ना, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज इज हाँ डिफरेंट, रेशो है राइट ना? तो उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हमको हमेशा r इज इक्वल टू, जब भी कुछ भी ऐसा, मैंने क्या बोला, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीजें बोल देंगे साथ में, तो r इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी, ये वाला ही फॉर्मूला तुम लैम्बडा बी। इस्तेमाल करना है, ठीक है? हाँ अब ना नेक्स्ट, ये जो थर्ड वाला है, तो जाहिर सी बात है ए क्या है और बी क्या है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ए तो सर हो गया आप हम, हाँ बोलो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन वाले में सब में यही वाला फॉर्मूला रहेगा ना? सब में यही वाला, यस सब में यही वाला। तो देखो यहाँ पर ए तो तुम्हारे सामने ही है, और बी क्या बन जाएगा पता है क्या तुमको? बी जो है ना, यही तो तुम्हारा बी है। तो मैं यहाँ पे लिख हाँ देता हूँ, ए हो गया तुम्हारा 5i प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 4j प्लस 3k। और b को तुम कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -3, तो हाँ ऐसे लिखो -3i, यहाँ पे 4 है तो प्लस 4j प्लस यहाँ पे 2 है तो 2k। के ओके, डायरेक्ट अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसको फॉर्मूले में, हो गया तुम्हारा काम, सिंपल है कि नहीं? हाँ ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये जो दो दिए हैं ना, उनको बस तुमको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये आई जे के, तो सबसे पहले यहाँ पर आई जे के, बरोबर। अब जरा B1 के हाँ कोऑर्डिनेट्स बताओ, हुआ है 1 1 1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होगा ना आई और जे के पास। सिमिलरली हाँ B2 के पास क्या है? यहाँ पे आई के 1 साथ 1 1 2 है, देखो आई के पास 2 है बेटा, अच्छा वो नीचे वाला भी जे के अच्छा पास समझा -1 है और के पास 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व 1 करो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले ये आई है तो आई का ऐसे लिख लो। अब आई के ना रो को और कॉलम को छुपा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 -1 1 1। उसी तरीके से बीच में निशानी माइनस की, फिर आती है बारी जे की, फिर जे के रो इन कॉलम को छुपा लेंगे तो 1 2 1 1, ओके, एंड ऑफ कोर्स प्लस, फिर उसके बाद के की बारी, ये हो जाएगा तुम्हारा, रो और कॉलम को छुपा दो तो ये 1 2 1 -1 1 2 1 -1। कुसुम, समझ में आ रहा है ना ये वाला? सर ये सेकंड वाला स्टेप नहीं समझा, सेकंड वाला कौन सा स्टेप? ये बेटा ये, वाला हाँ बेटा ये डिटर्मिनेंट का तरीका है, ये डिटर्मिनेंट का। जब मैं आई की बात करता हूँ ना, तो मैं उसके रो को और कॉलम को छुपा देता हूँ, तो जो बच रहा है ना, अच्छा वो मैं यहाँ पे ऐसे लिख हाँ लेता हूँ। समझ में? सबके साथ ऐसे ही करता हूँ। जब जे की बारी आती तो उसके रो को और कॉलम को छुपा लेता, तो 1 2 1 1 यही बच रहा है ना, 1 2 1 1, अच्छा ये यही, ऐसा सर समझा समझा हाँ ऐसा कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या? देखो ये ना, अब यहाँ से हमेशा इसी डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में हमेशा निशानी माइनस की रहती है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 जा -1 माइनस माइनस प्लस, समझ में? हाँ 1 1 जा 1, ए जमाई मत ले रहे, 2 1 जा 2 हाँ सर प्लस के, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। समझ में आया सबको? यहाँ तक ये हो जाएगा 2i माइनस, ये कितना हो जाएगा? 1 -1 हो जाएगा, बड़ी की निशानी, -1 बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ जे बचेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा -3k, समझ में आया? -3 अब बस के हो गया तुम्हारा ये जो मिला, ये b है तुमको, अब डाल दो इस फॉर्मूले में, r इज इक्वल टू a प्लस लामड़ा b। फरहान समझ में आया तुमको? फरहान, साइमा, कैस, हाँ हाँ सर। कुसुम, सिंपल है ना? सर अगर ऐसी कोई कंडीशन, अबे सर आर दो दिया हुआ है ना? इक्वेशन है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा ना तुम, मैं क्या बोलता हूँ, अभी आ रही है आवाज मेरी ठीक से? हाँ सर हाँ हाँ, सर। जरा ध्यान से देखो, उसने सारी मेहनत तो कर दिया तुम लोग के लिए। ये जरा ये देखो, ये r इज इक्वल टू a प्लस लामड़ा b, मतलब b भी तो दे दिया है, हाँ राइट ना? तो b भी तो है तुम्हारे पास, यानी a क्या हो गया? a हो गया तुम्हारा -i माइनस j प्लस 2k प्लस लामड़ा, और b क्या हो गया? 3i प्लस 2j प्लस k। समझ में आया क्या? इतना सा दिया हुआ तो था, तुम लोगों को सामने ही तो था वो। सर एक सेकंड पुराना वाला क्वेश्चन भी लेके आओ ना इधर सर, कौन सा पुराना क्वेश्चन? इससे पहला वाला
ये वाला फोर्थ वाला? हाँ अरे बेटा उसमें परपेंडिकुलर थे, उसमें अपन ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, दोनों का परपेंडिकुलर निकाला था। अच्छा अच्छा। ये वाला मैच तो करता सर है अपने फर्स्ट को वाले ये क्वेश्चन वाले से। में सर अपने को ये वाले में कैसे मालूम पड़ेगा कि बी वाला कौन सा है वो दोनों में से? अरे कॉमन सेंस है, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान से देखो यहाँ पर हाँ फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी, बरोबर। नाउ अच्छा अच्छा अच्छा, कंपेयर हाँ इट। समझा समझा बिल्कुल समझा मैच समझा तो कर रहा समझा है, ये समझा। हो गया ए, ये हो गया बी, पर इस बार हमको सर ए अलग दिया है, पर बी यहाँ से मिल जाएगा। हाँ सर समझ में इसने आया? ऑलमोस्ट एक स्टेप करके दे दिया अपने को। और क्या, समझ में आया हाँ सबको समझा यहाँ सर। पे? सबको समझ में हाँ आया ना? हाँ कुसुम, कुसुम कैस? ये मतलब अब तक हमने जो यहाँ 1 से लेके 5 तक किए ना, ये हो गए वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन। ये कौन सा वाला इक्वेशन होगा, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन। अब यहाँ से ना दूसरी टाइप आएगी, और वो है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के क्वेश्चन। ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर इक्वेशन तो समझ में आ गया ना, उसके लिए फिक्स फॉर्मूला था, वो था आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी। हाँ फरहान, याद रहेगा ये ना फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी। साइमा? हाँ सर। ओके। अब वेक्टर इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, ये वाला तो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा आसान है इसको फाइंड करना। तो ओके, तो इस वाले में हम कैसे ढूंढेंगे? अब जरा सबसे पहले यहाँ पर देखो कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2 3 1। ओके, यहाँ पर तुमको इस तरह से दिया हुआ है, तुमको ना ए तो दिया हुआ है। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन इक्वेशन मतलब उसका एक तरह से ये वाला इक्वेशन हो गया तुम्हारा एक्स एक्स वाई जेड वाला इक्वेशन। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर ना ए दिया हुआ है तुमको, राइट ना? और दूसरा ये जो ए दिया हुआ है ना, तो ये जो ए है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से तुमको मिलेगा x1 y1 एंड ऑफ कोर्स z1। तो x1 क्या हो जाएगा, इस ए को देखो, ये जो पहला है ना, ये -1, ये हो गया तुम्हारा x1। y1 क्या है तुम्हारा 2, और z1 क्या है तुम्हारा +1। ओके, याद रहेगा। उसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए यहाँ पर 2 3 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया हुआ है, वो है 2 3 1। तो जो डायरेक्शन रेशियो रहता है ना, वो होता है तुम्हारा ए बी सी, 2 b is equal to 3 and c is equal to 1। ओके, ऐसा लिखो, हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि ये बोलो ऐसा कि डायरेक्शन रेशियोज है। ओके, ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन के। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने के लिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। मैं क्या बोलता हूँ, क्या क्या चीजें हमारे पास है, क्या x1 है हमारे पास? हाँ साइमा, हाँ सर। हमारे पास x1 है -1, मतलब ये हो जाएगा +1, बरोबर। अपॉन a कितना है 2, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा z -1 अपॉन 1 ऑफ कोर्स। तो एक और चीज है, ऐसे 1 को, ये 1 को भी लिखना है तुम लोगों को अब से यहाँ पे, ठीक है, 1 को भी लिखना है, ठीक है। वैसे तो कभी सिचुएशन आएगी नहीं, पर हो सके तो यहाँ पर कभी 0 आया ना, तो उस 0 को लिख देना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे, ये डिवीजन का मतलब नहीं होता, यहाँ पे कुछ और मतलब होता है, समझ रहे हो क्या? तो कल को 0 है। ओके, इसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरा 1, और x1 कितना है मेरा 2 इक्वल टू, उसी तरीके से यहाँ पर y माइनस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। समझ में आया? उसी तरीके से z माइनस z1 कितना है मेरा 1, ये नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1। समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा काम खत्म। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके, ये हो जाएगा 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, z -1 अपॉन -1 हो गया ना, मिल गया तुमको नीचे डायरेक्शन रेशियो तैयार। ये हो गई ना कार्टेशियन इक्वेशन।
समझ में आया? ये मतलब तब के लिए सिचुएशन है कि जब तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशो ना दिए जाए, तो मैंने देखो वो भी बता दिया कि अगर डायरेक्शन रेशो मिसिंग है क्वेश्चन में से, तो ए बी सी फाइंड करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सिंपल है कि नहीं, क्या मुश्किल है? तो बताओ x1 की जगह पर क्या आएगा? -2 -2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट +2 लिख देता हूँ हाँ सर अपॉन x2 की जगह पर क्या आएगा? सर 1 One. माइनस 1 कितना? + 2 होएगा 1 + 2 इक्वल टू y माइनस y1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 3। नीचे क्या आ जाएगा? 1 -3 z माइनस z1 की जगह पर क्या आएगा? 4 4 नीचे 2 -4 4 माइनस सर 2 -4 2 माइनस 4। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर ना ये x + 2 अपॉन 3 हो गया, ये हो गया y माइनस 3 अपॉन -2, ये हो जाएगा z माइनस 4 अपॉन -2। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अब करना कुछ नहीं, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट को ना तुम इस x, y और z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो थर्ड पॉइंट है, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है? कोलिनियर। अगर सबकी वैल्यू एक जैसी आती है, इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है विच इज C, इसको ना इस x, y, z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x क्या बन जाएगा? 4। ओके, y क्या बन जाएगा? -1 -3 अपॉन 2, और z क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स 0 -4 अपॉन -2। क्या सब सेम आने वाले? क्या लगता है? 4 + 2 6, 3 1 जा 3 2 जा -4। ओके, अच्छा नीचे -2 है, ठीक है। -4 अपॉन -2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस कैंसल, ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। सब लोग इक्वल आ रहे हैं ना, सब एक जैसे ही आ रहे हैं तीनों के तीनों, इसका मतलब ये कोलिनियर है। सर समझ में आया? और एक और चीज बता दूं, तुम लोगों को वेक्टर में भी ऐसे क्वेश्चन थे, याद है? याद है कि नहीं? वेक्टर में भी ऐसा क्वेश्चन था ना, तो उसको भी इसी तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। वहां पे भी कोलिनियर फाइंड करना है तो ऐसे ही कर सकते हो, सेम। तो तुमको जो तरीका अच्छा लगता है, x y वाला फॉर्मूला डाल के, हाँ ये वाला फॉर्मूला, कार्टेशियन का फॉर्मूला डाल के। समझ में?